12वीं अल कुरान तो ना बहुत ही मुश्किल सब्जेक्ट है। ये बहुत ज़्यादा लेंथी सब्जेक्ट है। इसके टोटल 17 सूरतें हैं। इसमें नंबर लेना तो बहुत ही मुश्किल है। इसमें शायद ही किसी के फुल नंबर आते हों। जो आपको ये बात कहता है, वो बिल्कुल झूठ कहता है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको 12वीं अल कुरान के पाँचों के 5 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 लॉन्ग क्वेश्चन तक, हर क्वेश्चन का कंप्लीट सेशन दे रहा हूँगा कि कैसे किस क्वेश्चन को कहाँ से तैयार करना है और किस मेथड को यूज़ कर तैयार करना है, कि एक दिन में तैयारी करके अल कुरान में पूर्ण नंबर कैसे लिए जा सकते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, नाम मेरा अब्दुल्ला मुगल है। इस वीडियो में आपको मैं क्वेश्चन नंबर जो का होगा 12वीं अल कुरान है। पहले हम देखते हैं उसका सिलेबस क्या है। हमारे पास टोटल आ रहे होंगे 17 सूरतें हैं। ये सूरतों के नाम लिख दिए हैं। आपकी बुक से नाम लिए गए हैं। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा होगा, वो आ रहा होगा एमसीक्यूज़ का, 10 एमसीक्यूज़ आपको आ रहे होंगे। अब बच्चे पूछते हैं एमसीक्यूज़ कहाँ से तैयार करने हैं? क्या जो चैप्टर के हर सूरत के जो एंड पे दिए हुए हैं एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़, वही कर लें काफ़ी रहेंगे, या फिर चैप्टर के अंदर से भी आ रहे होंगे, हमें किसी मॉडल से करने पड़ेंगे, किसी हेल्प बुक से करने पड़ेंगे? कहाँ से तैयार करें? तो मेरे दोस्त एक बेसिक बात याद रखना, माय डियर स्टूडेंट, एक बेसिक बात याद रखना, वो ये कि जो आपकी अल कुरान एक वाहिद अकेली ऐसी बुक है जिसमें उसकी बुक के अंदर ही मॉडल पेपर दिया हुआ है, हर क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है, ये बताया हुआ है कि एग्जाम में आप पे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपने इसको यहाँ से तैयार करना है। अल कुरान एक वाहिद बुक है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या बना, इसके आ रहे होंगे आपके पास हर एक्सरसाइज के एंड पर मिल रहे होंगे आपको 5 एमसीक्यूज। आपने बस वही एमसीक्यूज तैयार करने हैं। आपके बन जाएंगे टोटल 17 सोचते ही 85 एमसीक्यू बन जाएंगे, 85। आपने बस यही एमसीक्यूज तैयार करने हैं और आपके 10 एमसीक्यूज यहीं से आ रहे होंगे। ये आपका था एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद जब हम कर रहे होंगे, देखो आपको दिखाया हुआ है हर एक्सरसाइज के एंड पे जो एमसीक्यूज आ रहे होंगे, ये मौजूद है। बस आपने ये एमसीक्यूज तैयार करने हैं और आपके 10 एमसीक्यू यहीं से आ देंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा हमारा, वो होगा शॉर्ट क्वेश्चन का। अच्छा, इन क्वेश्चन को मैंने पास्ट पेपर से साबित करके दिखाऊंगा। जो मैं बात कर रहा हूँ, क्या वो पूछी गई कि नहीं पूछी गई। ये साल 2024 में आपके अल कुरान के पेपर हुए थे 12वीं के। अब यहाँ पर आता है शॉर्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 आएगा। आपको 8 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे होंगे, जिसमें से आपने 5 करने होंगे। अब ये कहाँ से तैयार करने हैं? क्या सिर्फ और सिर्फ ये भी वही बात बच्चे पूछते हैं जो हमारे पास हर सूरत के एंड पर मशरिक में जो दिए होते हैं एमसी शॉर्ट क्वेश्चन, क्या वही करने काफ़ी रहेंगे? चैप्टर के आंसर पूछे जा रहे होंगे, किसी मॉडल पर से करने पड़ेंगे या हेल्पिंग बुक से करने पड़ेंगे? यहाँ भी कोई सिंपल सा रूल है। आपने सिर्फ और सिर्फ करने हैं अपने एक्सेस वाले जो आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे होंगे, वो कंप्लीट करने हैं। और आपके जो आ रहे होंगे, आपने 8 में से 5 करने हैं, 5 तो वहीं से ही आ रहे होंगे। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, आपका ये साल 2024 का पास्ट पेपर है। 24 जो हमारे पास आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन का, वो आता है। अब ये देखो, जो हमारे पास सूरह अल माइदा आपके सूरत नंबर 2 है। अब वहाँ के ये एक्सेस के शॉर्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखो, ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास आता है 4, ये देखें। और जो क्वेश्चन नंबर 2 आया था, सूरह नंबर 2 है ना, यहाँ पे क्या लिखो, अल माइदा में मज़कूर खुशी और रिज़्क में बरकत की दुआ। और यहाँ पर क्या आ गया, अल माइदा में मज़कूर खुशी और रिज़्क में बरकत दुआ। वर्ड टू वर्ड वही क्वेश्चन जो लिखा हुआ एक्सेस में पुट कर आ गया पास्ट पेपर में। चाहे तो खुद भी आप इससे बेहतर कर सकते हैं पास्ट पेपर से, कि जो बात हो रही है बिल्कुल दुरुस्त हो रही है। आपने शॉर्ट सिर्फ उसे करने हैं, एक्सरसाइज करने हैं। उसके बाद अब यहाँ पर एक बात बेसिकली याद रखना मेरे दोस्त, ये तो बात थी करने कौन से हैं, लेकिन बात ये शॉर्ट तैयार किस तरह करने हैं। यहाँ पर एक सिंपल तरीका होता है। चाहे हमारे पास अल कुरान हो, इस्लाम में तो, या मतलब पाकिस्तान हो, हमने इनके हमेशा पहले लॉन्ग तैयार करने होते हैं। जब हम इनके लॉन्ग तैयार कर लेते हैं ना, हमारे फिर वही मुकम्मल हो जाते हैं। यहाँ पर इसका यही रूल होगा कि आपने पहले तैयार करने लॉन्ग। अब लॉन्ग तैयार कर लोगे ना, जो हर सूरत के बनते हैं, फिर आपको पता लग जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है, और आपको वहीं से मुकम्मल हो जाएगा। अब किसी भी हेल्पिंग बुक की कभी ज़रूरत नहीं है। अल कुरान में सिर्फ अल कुरान की बात हो रही है। यहाँ पर सब कुछ बुक के अंदर ही दिया हुआ है, जो आपको पूछा जाना है और वही पूछा जा रहा होता है। उसके बाद दाहिने बात हम देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 5 होगा लॉन्ग क्वेश्चन का, हम आ जाते हैं उस तरफ आते हैं। अब बच्चे पूछते हैं लॉन्ग का तैयार कौन से करें? 70 सोचते हैं क्या हर वक़्त के लॉन्ग तैयार करने पड़ेंगे? बहुत ज़्यादा लॉन्ग बन जाएँगे। और लॉन्ग में और सवाल पूछे जाते हैं कि क्या हमें लॉन्ग को वर्ड टू वर्ड याद करना पड़ता है बुक से? क्या हम लॉन्ग में हेडिंग यूज़ कर सकते हैं? उसमें वर्ड को बोल्ड वगैरह कर सकते हैं? बच्चे सवाल पूछ रहे होते हैं। तो मेरे दोस्त, मैं आपको सिंपल बताता हूँ। नंबर 1 तो आती है, आपको 17 सूरतें के लॉन्ग याद करने की ज़रूरत कोई नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ़ 7 सूरतें हैं। 7 सूरतें कौन-सी? ये मुझे बता दूँ यहाँ। अब ये सूरत कौन-सी वाली हैं? वही सूरतें हैं जिनसे आपके आयात आ रहे होंगे, कुरानी आयत आ रही होंगी, आपने तर्जुमे लिखने होंगे। उन्हीं सूरत के हमें लॉन्ग तैयार करने हैं। क्यों लॉन्ग तैयार करने हैं? मैं इसको जो हमारे पास होगा साल 2024 का पेपर, उससे वेरीफ़ाई करके दिखाऊँगा।
कि जो लॉन्ग आ रहे हैं वहीं से आ रहे थे। अब यार बात ये आती है इन्हीं सूरतों से लॉन्ग क्यों तैयार करने हैं? क्योंकि सिंपल तरीका है, ये जो है ना अल कुरान की 7 सूरतें ये लेंथी सूरतें हैं और क्योंकि यहाँ से आयत भी आ रही हैं, इस वजह से इन सूरतों से एक लॉन्ग लाज़मी आना है। वो 3 हेडिंग लॉन्ग होता है जिसमें तारुफ़ पूछते हैं, मरकज़ी मज़मून और बुनियादी मज़ामीन पूछ रहे होते हैं, ये बातें पूछ रहे होते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको, इन सूरतों के नाम देख लें। अब उसके बाद ये मैंने साल 2024 के 3 पेपर लिए हैं, फैसलाबाद बोर्ड का, लाहौर बोर्ड का, अलग-अलग पेपर के जो मैंने लिए हैं 5 पेपर लिए हैं। अब कोई देखो बस सूरह अल माइदा, सूरह अल हशर ये हमारे पास आ गई, वो भी वही थी जो ऊपर दिखाई है और सूरह फतह, सूरह हशर वही आ गई और सूरह अल माइदा, अल फतह वही आ गई। तीनों के तीनों जो हमारे पास 2 लोग आ रहे थे, वही सूरतों से आ रहे जो ऊपर बताया। यानी अब मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ यही करने हैं, पर आपने सबसे पहले इन 7 सूरतों के लोग तैयार करने हैं, जो आपको बताए हैं, मरकज़ी मज़मून वाले, तारफ़ वाले, ये आपने पहले इन सूरतों के लोग तैयार करने हैं। जब ये मुकम्मल हो गए, फिर दोबारा इन्हें रिवाइज़ करना है, फिर रिवाइज़ हो गया, फिर दोबारा इन्हें रिवाइज़ करना है। अच्छे तरीके से इन 7 सूरतों के आपने लोग तैयार कर लिए, फिर टाइम बचा तो बाकी सूरतों के भी लोग देख लेना, फ़ायदे में होगा, शुरू आपने तैयार करने हैं। लेकिन लोगों के लिए यही 7 सूरतें भी काफ़ी रहेंगी तैयार करने के लिए, तो यहाँ पर इसके लोग बनते हैं। उसके बाद जो हम क्वेश्चन नंबर अच्छा जो लोगों के सवाल बच्चे पूछते हैं, क्या हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ वर्ड टू वर्ड लोग याद करने होते हैं बुक से? तो मेरे दोस्त ऐसा कभी भी कोई नहीं कर सकता। वर्ड टू वर्ड तो किसी बुक का कोई लोग तैयार नहीं कर सकते। वो आपको ये तो बात करते हैं, मेरे को कहता एडवाइस देता हूँ कि आपने तैयार बुक से करना है, पर हमें कभी भी वर्ड टू वर्ड याद नहीं करना होता, क्योंकि होते भी नहीं हैं। हमने सिर्फ़ और सिर्फ़ पढ़कर उसकी मेन बात को, मेन पॉइंट्स को अपने दिमाग में याद रखना होता है। फिर उन्हीं पॉइंट को हमने एज़ अ हेडिंग बनाकर वर्ड्स को बोल्ड करके हमें लिखना होता है और बाकी हमने जो पढ़ा वो अपने वर्ड में लिखना होता है। अब वो बात करते हैं कि टीचर जो होता है पेपर चेक कर रहा होता है, उसने बुक खोली होती है, चेक कर होता है, ऐसा कभी भी नहीं होता। एक चेकर के पास ये पाकिस्तान चेकर सिस्टम में एक चेकर के पास इतना बड़ा बंडल होता है पेपरों का, क्या वो एक-एक बुक को खोल के देखेगा, इस बच्चे ने क्या लिया, क्या नहीं लिखा? ऐसा वो कभी करता ही नहीं है। उसने ये करना है, सिंपल तरीका है, उसने लॉन्ग की तरफ आना है, उसने मेन हेडिंग देखनी है, बच्चे ने क्या-क्या हेडिंग नहीं हुई है, बोल्ड लिखा हुआ है, क्या वही बात लिखी है जो टॉपिकली बात है? हाँ, वही बात है। उसने टिक करना है और बाकी की कोई गलती ना निकले उसने नंबर बोल दे देने। ये तरीका है चेकिंग का। यानी आपने वर्ड टू वर्ड कभी याद नहीं करना होता है। याद बुक से करना है पर वर्ड टू वर्ड नहीं करना, बल्कि उसको बस ध्यान से ऐड करके मेन पॉइंट्स को दिमाग में याद रखकर उनसे अपने लॉन्ग लिखना होता है। ये हमारा था लॉन्ग लिखने का तरीका। यहाँ भी आपने हेडिंग मैक्सिमम बनानी है, क्योंकि मेन नंबर तो होते ही प्रेज़ेंट करने के हैं। जितनी ज़्यादा हेडिंग होगी उतने फ़ायदे में होता है। अब उसके बाद जो हमारे पास होते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। अल्फ़ाज़ मुआयने। अब यहाँ पर सिंपल सी बात आती है, ये कहाँ से तैयार करने? यहाँ भी वही बात आती है जो हमारे पास हर एक्सरसाइज़ में दिए हुए हैं। अल्फ़ाज़ मायने वो तैयार करने हैं। लेकिन अब उससे मेन बात आती है, तैयार करने किस तरीके से हैं? तो मेरे दोस्त यहाँ सिंपल तरीका है, जो हमें अरेबिक आ गई, उर्दू आ गई, ये ज़ुबानें आपस में मिलती हैं। क्योंकि उर्दू ज़ुबान की एक डेफ़िनेशन है। उर्दू ज़ुबान की एक डेफ़िनेशन मतलब है कि उर्दू ज़ुबान एक लश्करी ज़ुबान है। यानी ये बहुत सी मुख्तलिफ़ ज़ुबान से मिलकर बनी है। जिसमें अरबिक मेन ज़माना है, उर्दू अरबिक से बनी है। मतलब अब कितने अरबिक ऐसे वर्ड होंगे जो हमें उर्दू में मिल रहे होंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, अनहार, नहरें मिल गया ना लफ्ज़ वाला, अक़रब करीब मिल गया ना वाला, जहीम जहन्नम मिल गया ना वाला और मुसद्दिक़ तस्दीक करेला। यानी वर्ड आपस में मिल रहे होते हैं, हमने ऐसे उसको मिला कंपेयर करना होता है। यही तरीका है अल्फ़ाज़ मायने को याद रखने का, जो हमारे पास आ रहे होंगे अल्फ़ाज़ मायने और करने कौन से हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ जो हमारे पास होंगे एक्सेस के एंड पर आपने प्रैक्टिस कर लेनी है। और इसी ट्रिक को मैं एक और क्वेश्चन में यूज़ करूँगा। वो होगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये आ गया। तर्जुमा लिखना आयत का, ये मेन क्वेश्चन है, क्योंकि ये हमारे पास आ रहे होंगे 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। में आयत आ जाएगी, हमें उसका तर्जुमा लिखना होगा। अब बात ये आती है ये कहाँ से तैयार करने, और यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था लॉन्ग के लिए चैप्टर, बिल्कुल सिंपल तरीका उन्होंने कर दिया। उन्होंने ये नहीं आपको कहा कि आपने सारी की सारी सूरतें पकड़नी है, 17 सूरतें हैं, उनकी आपने मुकम्मल आयतें करनी। बस आपको सूरतों के नाम लिख दिए, आपने यही आयतें इन्हें तैयार करना है, ये सारी ही इंपॉर्टेंट है। आपने कितनी बन जाएँगी? 20 आयतें बनती हैं, आपने इन्हें तैयार करना है, जो ये सारी आयतें लिखनी है। आपके पास सूरतें 7 हैं, इनके आपने तैयार करने हैं और इन्हीं में से जो आ रहे होंगे, ये मैंने 5 वजह सिखाया। अब इसे करने का तरीका क्या है? क्योंकि माय डियर स्टूडेंट, ये आप याद रखें, जब हम क्लास 9 में थे या क्लास 10 में थे, वहाँ पर भी आपको इस्लामियत में आयत आती थी, आपने उसका तर्जुमा लिखना था। क्या तरीका था? यही था ना कि हमने वर्ड में जो आयत होगी, जब हमें तैयार करना है, हमने वहाँ पे ऐसे वर्ड को कोरिलेट कर लेना है, जो आपको आसान लग रहा होगा कि अरबी में ये है,
उर्दू में इसका ये मीनिंग बनता है। हमने वो 1 मिनट पक्के-पक्के याद कर लेने होते हैं, ताकि जब भी वो आयत आ रही हो ना, हम उन वर्ड के जो अरेबिक वर्ड होंगे, उनके मीनिंग से पहचान लेंगे कि हाँ, ये तो वही आयत की बात हो रही है। फिर हमने उसका तर्जुमा वर्ड टू वर्ड लिखना होता है, तर्जुमा हमेशा वर्ड टू वर्ड लिखना होता है, चाहे कुरानी आयत हो या हदीस हो। जैसे हम एक शेर को लिखते हैं, हम वर्ड टू वर्ड लिख रहे होते हैं, इसी तर्जुमे को हमें वर्ड टू वर्ड लिखना होता है। तो ये आपके सारे क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर आपके पास 5 तक इस्लामियत के मुकम्मल क्वेश्चन थे। उन 2 तरीक़ा दिया तैयार करने कहाँ से और किस तरीके से करने हैं। और ये एक दिन काफ़ी होता है, कोई हमने पूरी बुक नहीं करनी होती। बुक के अंदर बताया हुआ है, करने वाली चीज़ें क्या हैं, क्या नहीं करनी। आपने सिर्फ़ बुक को फ़ॉलो करना है और यही तरीका था। तो फिर तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह। मैं अब्दुल्ला मुग़ल तुम्हारे गोल्स को सपोर्ट करता हूँ।